अब खबर मोदी सरकार की उस तैयारी की जिसमें यूपीए सरकार के दौरान के कथित कुप्रबंधन पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की गई है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कहा था कि अर्थव्यवस्था पर विपक्ष कुतर्क करता है, भ्रष्टाचारियों और चोरों का महिमा मंडन किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि परेशान वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब देने के 24 घंटे के अंदर ही आज इस पर एक बड़ी खबर आई। केंद्र सरकार शुक्रवार या शनिवार को 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र ला सकती है। अगर श्वेत पत्र शुक्रवार को आया तो यह लोकसभा में पेश होगा और शनिवार को आया तो राज्यसभा में। इसीलिए इस खबर को विस्तार से समझना और जानना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट पर जवाबी भाषण के दौरान ही श्वेत पत्र जारी कर सकती है, जो यूपीए सरकार के 10 साल के शासनकाल के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर केंद्रित होगा। संसद का सत्र भी एक दिन के लिए इसी वजह से बढ़ाया गया। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को विस्तार से रखा जाएगा। इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। आपके मन में सवाल होगा कि श्वेत पत्र होता क्या? श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की नीतिगत कमियों, उसके दुष्परिणामों और सुधार करने के सुझाव होते हैं। ये किसी विषय के बारे में मिली जानकारी या अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है। दूसरा सवाल, श्वेत पत्र कौन लाता है? ये दस्तावेज सरकार के अलावा कोई भी संस्था, कंपनी या संगठन जारी कर सकता है। तीसरा सवाल, श्वेत पत्र क्यों आता है? इस तरह का दस्तावेज काम के तरीके को बेहतर बनाने के सुझाव देता है। चौथा सवाल, श्वेत पत्र की शुरुआत कब से हुई? 1922 में पहली बार ब्रिटेन में शुरुआत हुई थी। उस वक्त ये चर्चिल व्हाइट पेपर के नाम से लोकप्रिय हुआ था। लेकिन यहां मसला टाइमिंग का भी है। जब चुनाव होने में कुछ दिन बाकी है तब मनमोहन सरकार के कार्यकाल पर लाए गए श्वेत पत्र पर सियासी संग्राम छिड़ सकता है। अब आपको यह भी बता दें कि 1920 के दशक में ब्रिटेन से व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लाने की शुरुआत हुई। बाद के वर्षों में यह पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा। एक्सक्यूज मी। और अब अगली खबर, जो गांधी परिवार में कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 24वां दिन। यात्रा झारखंड से ओडिशा में प्रवेश कर चुकी है। 8, 9 और 10 फरवरी को 3 दिन राहुल गांधी यात्रा से ब्रेक लेंगे और दिल्ली आएंगे। यहां गांधी परिवार की सीटों पर अंतिम फैसला होगा। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, उसके मुताबिक कांग्रेस जिन बिंदुओं को लेकर दुविधा में है उनमें अमेठी, रायबरेली, वायनाड और तेलंगाना की सीट शामिल है। गांधी परिवार से कौन लोकसभा से चुनाव लड़ेगा और कौन राज्यसभा से, इस पर भी पार्टी को फैसला लेना है। सूत्रों से यह भी खबर मिली है कि 2024 में कौन कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा, इस पर गांधी परिवार में अब तक पहले राउंड की बातचीत हुई। राहुल गांधी नहीं चाहते कि परिवार से वो खुद, मां सोनिया और बहन प्रियंका समेत तीनों लोकसभा का चुनाव लड़ें। राहुल गांधी को लगता है कि इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार को लेकर पार्टी में जिन 3 विकल्पों पर चर्चा है, उनमें पहला विकल्प राहुल वायनाड और अमेठी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ें। प्रियंका रायबरेली सीट से मैदान में उतरें। सोनिया गांधी राज्यसभा में चली जाएं। सूत्रों के मुताबिक उम्र के इस पड़ाव में अस्वस्थ रहने के चलते सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। सोनिया गांधी रायबरेली के अपने कार्यकर्ताओं से कह चुकी हैं कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ पूरी तरह इंसाफ नहीं कर पा रही। रायबरेली और अमेठी दोनों परिवार की सीट है और परिवार के लोग हैं, वो जो निर्णय लेंगी उस निर्णय के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके निर्णय के साथ खड़ा है। हम सोनिया जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं, अब उनको भेजना या उनको कहीं स्थान देना मैं समझता हूँ कि वो खुद निर्णय करेंगी। वो लोग परेशान हैं, इसीलिए तो उन्होंने गठबंधन की पहल की, लेकिन उस गठबंधन का जब अलाइनमेंट बिगड़ गया है
तो उनकी परेशानी स्वाभाविक है। और इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जीतेगा। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार को लेकर जिस दूसरे विकल्प पर चर्चा हो रही है, उसमें दूसरा विकल्प राहुल वायनाड और अमेठी से लड़े, सोनिया रायबरेली और तेलंगाना से लड़े, यानी दोनों एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत की सीट से लड़े। प्रियंका गांधी राज्यसभा में जाए। हालांकि 2 जगह से लड़ने पर राहुल गांधी का मानना है कि एक सीट जिसको वो जीतने के बाद छोड़ेंगे, उस पर संदेश अच्छा नहीं जाएगा। वहीं राहुल गांधी को यह प्रस्ताव दिया गया है कि वो दोनों जगह से जीतने पर जिस सीट से ज्यादा वोटों से जीतें, उससे सांसद बने रहें और दूसरी सीट छोड़ दें। तीसरा विकल्प ये है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ने को तैयार नहीं होते हैं, तो उस सूरत में रायबरेली से सोनिया या प्रियंका लड़े, जो नहीं लड़े वो राज्यसभा जाए। राहुल का मानना है कि बाद में वायनाड छोड़ने पर उन पर इल्जाम लगेगा कि जब अमेठी ने छोड़ा तो सहारा वायनाड ने दिया, वहीं अमेठी छोड़ने पर संदेश जाएगा कि हारने के बाद जिताया तो भी छोड़ गए। कुमार विक्रांत, TV9 भारतवर्ष। गांधी परिवार को लेकर एक बिंदु पर करीब करीब सहमति बन गई है। तीनों लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर राहुल वायनाड और अमेठी दोनों जगहों से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर राजी नहीं होते, इस स्थिति में कांग्रेस 2 और विकल्पों पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पहला विकल्प यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी से लड़ाया जाए। दूसरा यह है कि बीजेपी में हाशिए पर चल रहे वरुण गांधी को अमेठी से निर्दलीय लड़ाया जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन दे। हालांकि वरुण को अमेठी लाने पर सहमति नहीं है। यह तय हुआ है कि वरुण निर्दलीय या एसपी के टिकट पर पीलीभीत या सुल्तानपुर से लड़ेंगे तो भी कांग्रेस समर्थन देगी। वरुण को लेकर एक मुश्किल यह है कि सोनिया के करीबी उन्हें विरासत वाली सीट देने के विरोध में। गांधी परिवार अमेठी रायबरेली में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। साथ ही राहुल गांधी वायनाड को भी नहीं छोड़ना चाहते। सीटों पर अंतिम फैसला तब होगा जब राहुल की यात्रा यूपी में रायबरेली अमेठी से होकर गुजरेगी। इसके बाद परिवार दोबारा इस पर चर्चा करेगी। अमेठी रायबरेली पर मंथन के बीच खबर यह है कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने सहमति दे दी है। अखिलेश को यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने बधाई देते हुए स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी, हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नया दांव चल दिया। राहुल गांधी ने झारखंड में आरक्षण को लेकर बड़ा वादा कर दिया। राहुल ने कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो आरक्षण पर 50% की मौजूदा सीमा हटा देंगे। राहुल ने कहा मौजूदा प्रावधानों के तहत 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसीलिए जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी रिजर्वेशन पर 50% की सीमा को हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी की पूरी बात आपको सुना। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, उसको खत्म कर देंगे और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर यह बयान लगातार दूसरे दिन दिया है। कल राहुल गांधी ने झारखंड में एक रैली में आरक्षण की 50% सीमा को उठाकर फेंकने की बात कही। राहुल गांधी ने रिजर्वेशन को लेकर नई बात कही तो आज इस पर राजनीति भी शुरू। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। उनके बयानों को जैसे देश में बहुत जगह गंभीरता से नहीं लिया जाता है, मुझे लगता है इसे भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कि आज़ादी के बाद किनके हाथ में सत्ता थी? 60-65 साल तक इन्होंने सत्ता हथिया कर रखा। उस समय क्यों नहीं कैप हटाने की बात कर रहे थे? आज जमीन की खिसक गई, जनता ने इनको नाकार दिया, तो ये 50% कैप हटाने की बात कर रहे हैं।